वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भाई सभी भाई है ना, राम राम भाई। भाई हम अमेरिका डोंकी खातर आए थे भाई, 4 जने बचे भाई हम। ठीक है भाई। वो है मजाका सारे भाई चढ़ना है ठीक है भाई, अपना सोच समझ के आइयो, डोंकी मारो दो। Here you go, Democrats. This is your open borders right there. Got these scumbags coming in from Colombia. Got his gun, ammo, and the condoms they're using to rape the women. That's what your open borders do. This is what your open borders do. दोस्तों, मैं अगर कहूँ आपको कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जाना है, जैसे यूएसए, मैक्सिको, कनाडा, वो भी लीगली, तो कैसे जाओगे? उसमें दो ऑप्शन है, या तो आप वीजा के लिए अप्लाई करिए, या फिर आप कोई स्टूडेंट है तो आपको आइलेट्स एग्जाम देना पड़ेगा और उस एग्जाम को क्लियर करके। लेकिन अगर क्या हो, आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए, या आप आइलेट्स एग्जाम में फेल हो जाए, या फिर आपके पास उतने पैसे ही नहीं जिससे आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री जा सके, तब आप क्या करोगे? शाहरुख खान की मूवी डंकी का टीजर तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये मूवी 22 दिसंबर 2023 यानी कि इस क्रिसमस में रिलीज हो रही है, और इसके डायरेक्टर है राजकुमार हिरानी, जो कि मुन्ना भाई, एमबीबीएस, संजू और 3 इडियट्स जैसे बेहतरीन मूवी बना चुकी है। तो बेशक ये मूवी कमाल की होने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पे डंकी फिल्म की बात नहीं कर रहा हूँ। और ये डंकी फिल्म रियल स्टोरी पे बेस है, और कुछ पंजाबी लोग इसे डोंकी फ्लाइट भी कहते हैं। तो क्या इसका ताल्लुक गधों से है? दरअसल मैं यहाँ आपको डंकी मूवी की स्टोरी नहीं बताना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्ल्ड की डेंजरस रूट के बारे में, जो कि काफी खतरनाक है, और इसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। हो सकता है आपकी जान भी जा सकती है। दोस्तों, पंजाब और हरियाणा के नौजवानों में एक अलग ही क्रेज है अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाकर, जैसे यूएसए, मैक्सिको, कनाडा में जाने का। ये वहां पर जाके जॉब ढूंढते हैं और अपनी बाकी की जिंदगी वहां पर जाके सेटल होना चाहते हैं। और इसी मेथड को इमिग्रेशन कहा जाता है। इमिग्रेशन यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने को इमिग्रेशन कहा जाता है। मुसीबत तब बढ़ती है जब ये लीगल तरीके से दूसरी कंट्री में जा नहीं पाते, और फिर इन लोगों के सामने लास्ट ऑप्शन बचता है, जिन्हें डंकी कहते हैं, और कुछ पंजाबी लोग इन्हें डोंकी फ्लाइट भी कहते हैं। इसका सिंपल मीनिंग होता है इंडिया से इनलीगली दूसरे कंट्री जाना। अब यहाँ पे दो सिनेरियो है। पहला, जिनका कंफर्म है इनलीगल तरीके से अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में जाना, और दूसरा लीगल यानी वीजा अप्रूवल करके। अब इनलीगल मेथड में अब इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम जानते हैं यहाँ पे लीगल मेथड के बारे में। लेकिन यहाँ पर लीगल मेथड में भी दिक्कत है। कुछ ऐसे एजेंट हैं जो आपको चार्ज करेंगे वीजा अप्रूवल के लिए, और बाद में फिर कुछ ऐसा कहेंगे कि आपका वीजा रिजेक्ट हो गया है, और फिर वो एजेंट आपको कन्विंस करेंगे डोंकी फ्लाइट के लिए, यानी कि डंकी मेथड यूज करने के लिए। इस मेथड में ये एजेंट आपसे 20 से 40 लाख रुपए लेगा और आपसे झूठा वादा करेगा, आपको आपके मनपसंद कंट्री भेजेगा, और वो भी बिना डॉक्यूमेंटेशन के। और जो लोग ये सफर करते हैं उसे माइग्रेट कहा जाता है। माइग्रेट ऐसे लोग जो अपनी लोकेशन बदलते रहता है एक जगह से दूसरी जगह, वो भी टेम्पोररी बेसिस से। दोस्तों, अब यहाँ आते हैं हम लोग फिर से डोंकी फ्लाइट पर। एजेंट उसको कैसे विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के यूएस, मैक्सिको, कनाडा जैसे अपनी मनपसंद कंट्री भेजता है। ये प्रोसेस बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है। हो सकता है आपको परमानेंटली जेल में डाल दिया जा सकता है। इसमें इतना ज्यादा खतरा होता है कि आपको एजेंट भी वो खतरे के बारे में नहीं बताते हैं, और ऊपर से एजेंट 20 से 40 लाख रुपए ले लेता है, लोगों को जान के खतरा भी दे देता है। और यहाँ पर यह हैरान कर देने वाली बात है कि 2018 और 19 में डोंकी प्रोसेस यूज करने वाले लगभग 9,000 लोगों को यूएस गवर्नमेंट ने मैक्सिको बॉर्डर पर इन लोगों को पकड़ा, और यही नंबर बढ़कर 2021 और 22 में 16,290 हो गया। और सरप्राइज ये है कि 2022 और 23 में ये आंकड़ा कई ज्यादा बढ़ गया। 96,217 इंडियंस को यूएस के बॉर्डर पर पकड़ा गया, जिसमें 20,000 से ऊपर कनाडा बॉर्डर पर पकड़े गए, और बाकी के जो है मैक्सिकन बॉर्डर पर पकड़े गए। अब जरा ये डोंकी फ्लाइट को रूट को समझते हैं। एक्चुअली एजेंट आपसे ये ट्राई करेगा कि पहले ही आपसे पूरी अमाउंट ले ले, चाहे जितना भी सेटलमेंट था, 20 लाख, 40 लाख या जो भी हो, सारी अमाउंट आपसे लेने की कोशिश करेगा। और किसी वजह से वो अगर अमाउंट नहीं ले पाया तो आपको ये कहेगा कम से कम 30% दे दो, बाकी के जितने अमाउंट है आप दूसरी कंट्री में जब पहुंचोगे तो उस समय आपको बाकी के अमाउंट देना है। और कुछ ऐसे एजेंट हैं जो आपको डोंकी फ्लाइट के बारे में आधी ही सच्चाई बताएंगे। जैसे कि वो आपको बताएंगे कि हम आपको डायरेक्ट फ्लाइट पे नहीं बैठाएंगे, आप पहले मैक्सिको, यूएस या कनाडा चले जाओगे,
क्योंकि ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, बल्कि वो आपको कहेंगे कि आपको लेविंग अमेरिका में हम लैंड करवाएंगे। उसके बाद वहाँ आपको कुछ देर पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ पे एजेंट ऐसा आपको कुछ नहीं बताएंगे। आपको कहेंगे कि डायरेक्ट आपको फ्लाइट में बैठना है और आपको फिर यूएसए, कनाडा या फिर आपको जहाँ पे जाना है वहाँ डायरेक्ट लैंड करवा देंगे। तो सबसे पहले टूरिस्ट वीजा अप्रूवल करके आपको लेटिन अमेरिका भेजा जाता है और वहाँ से उतरते ही आपका एजेंट आपको डोंकर के हवाले कर देता है। डोंकर डोंकर ऐसे लोग जो आपके एजेंट से कांटेक्ट रखता है, आपके एजेंट के साथ मिले हुए रहते हैं और आपकी मदद करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और इसमें जितने भी आगे का सफर होगा वो विदाउट फ्लाइट ही रहेगा, जिसमें आपको कुछ किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा और फिर आपको बस या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आपको कोलंबिया तक पहुंचाएगा। और फिर अगर जैसे तैसे करके आप कोलंबिया अगर पहुंच भी गए तो फिर अगला सफर शुरू होता है और उसके बाद फिर आपको कोलंबिया से लेकर पलामा के जंगलों तक करीबन 96 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। डेरिंग गैप को पार करना पड़ता है और ये जो डेरिंग गैप है करीबन 96 किलोमीटर लंबा है। तो उसके बाद आपको कोलंबिया से लेकर पनामा जंगल तक 96 किलोमीटर का डेरिंग गैप आपको पार करना है और ये डेरिंग गैप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और फिर 96 किलोमीटर तक आपके पास जितना खाना है सिर्फ उसी खाना और पानी को आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी खाने की सुविधा नहीं है। यहाँ आपको जहरीले सांप मिलेंगे, जहरीले कीड़े मकोड़े मिलेंगे और बहुत से ऐसे जंगली जानवर हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आपको आगे वहाँ आपको अलग अलग इंसानों की बॉडी दिखाई देती है और ये बॉडी उसी लोगों की है जो अपनी कंट्री को छोड़कर मेक्सिको या यूएसए जाना चाहते थे इनलीगली, वो भी डंकी फ्लाइट का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे कुछ ऐसे कंकाल मिलेंगे जो काफ़ी पुराने होंगे और यहाँ पर कुछ ऐसे बॉडी भी मिलेगी जो आपको रिसेंटली वो डेट हुई होगी, जो कि 2 दिन पहले या 4 दिन पहले डेट हुई होगी, 10-12 दिन पहले मरे होंगे। सोचिए आपको अगर वहाँ पे चोट लग जाए तो क्या आपको एजेंट आपको साथ में लेके चलेगी? और जो कि आपके साथी है और या आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं, क्या वो आपके साथ में रुकेंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहाँ रुकना मौत के बराबर है। अगर आपको वहाँ चोट लग जाती है तो वो डोंकर आपको वहीं पे छोड़ के चला जाएगा। और फिर किडनैपिंग, मर्डर, रॉबरी, यहाँ तक के रेप की केसेस भी यहाँ पर सामने आए, क्योंकि इसकी वजह है पनामा डेरिंग गैप किसी सरकार के अंडर नहीं आता है। और तो और जो रॉबर होते हैं उनको पता होता है कि आप यहाँ पर इनलीगल मेथड से आए हो और बॉर्डर क्रॉस करने वाले हैं। और ये जो डेरिंग गैप 96 किलोमीटर का है, अगर आप यहाँ से जिंदा बचकर ये डेरिंग गैप पार कर गए तो आप आगे पहुंच जाते हो मेक्सिको तक। लेकिन यहाँ तक पहुंचने के बाद भी और एक मुसीबत है कि वीडियो को आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो मैंने कहा था कि एजेंट आपसे पहले 20% या 30% पैसे लेते हैं और काम पूरा होने के बाद बाकी का जो पैसा है वो लेंगे आपसे। लेकिन सिर्फ मेक्सिको तक पहुंचने के बाद ही वो डोंकर आपके ऊपर गन पॉइंट करके आपसे बाकी के पैसे देने को कहेगा और वो कहेंगे कि आप अपने घर में फोन लगाइए और बाकी के जो पैसे हैं वो इन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। और ये डोंकर इतने इतने खूंखार होते हैं कि अगर आप उसकी बात नहीं माने तो आपको वहीं पे ही गोली मार देंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेक्सिको के बाद आपको न्यू ग्रेट नाम के एक रिवर मिलती है और एक बहुत ही बड़ा वॉल मिलता है, जो कि आपको इस रिवर को और उस वॉल को पार करना पड़ता है। और ये नदी समझ लीजिए एक नेचुरल बैरियर है। और फिर इस नदी को पार करने के बाद डोंकर का काम पूरा खत्म हो जाता है, लेकिन आपका नहीं। यानी कि आपको यहाँ से फिर डिसाइड करना है उस कंट्री में आपको कैसे जीना है। यहाँ पर फिर से 2 सिनेरियो आते हैं, या तो अब इनलीगल तरीके से आप वहाँ पे गुमनाम होके जी सकते हैं और कुछ समय के बाद आपको वहाँ की पुलिस पकड़ ही लेगी, क्योंकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। और दूसरा ऑप्शन, आप यहाँ पर खुद ही सरेंडर हो जाते हैं यूएस की पुलिस के पास और असाइलम की मांग करते हैं। असाइलम ये एक ह्यूमन राइट है जिसमें किसी भी कंट्री में जाकर आप केस लड़ सकते हैं और ये कह सकते हैं कि मैं हमारी कंट्री होम टाउन में आपको खतरा है, आपको प्रताड़ित किया जाता है, या फिर पॉलिटिकल इशू है या रिलीजन इशू है, तो इस मेथड से आपको उस कंट्री का सिटीजनशिप मिल जाता है। लेकिन वो भी केस जीतने के बाद। ऑब्वियसली ये केस एक दिन में खत्म नहीं होता है, कई कई केसेस में तो ऐसा होता है कि 6 महीने साल भर भी लग जाते हैं। और मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगा कि इस केस को लड़ने के लिए आपके पास करीबन $20,000 होने चाहिए, जो कि ये इंडियन रुपीस में करीबन 16 लाख रुपए होते हैं। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जब तक आप केस लड़ रहे हो तब तक आपको यूएस के डिटेंशन कैंप में रहना पड़ता है। अगर नसीब खराब रहा और ये केस माइग्रेट हार जाता है तो उसको वापस उसकी कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब जरा यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट की तरफ चलते हैं और उसकी पॉलिसी के बारे में जानते हैं।
Why does the US allow asylum? आपको ये बता दूं कि अमेरिका की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए अगर आप वहाँ पे माइग्रेट के तौर पर अगर जाते हैं तो ट्रैवल करते हो तो यूएस गवर्नमेंट की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। शुरुआती 150 दिन तक माइग्रेट के पास वर्क परमिट नहीं होता है, जिससे विदाउट परमिट के भी काम कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को पैसे कमाने होते हैं जिंदगी जीने के लिए, और वर्क टिक्स ना होना या ओवर टाइम काम कराना या फिर सैलरी में हाइक नहीं मिलना या फिर आपको किसी तरह का बोनस ना मिलना और फिर कोई भी बोनस आपको नहीं दिया जाता है, जिससे यूएस की गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है और उसके वजह से उसकी इकोनॉमी ग्रो करती है। और वहीं पे यूएस असाइलम दे करके ये मेंशन करता है कि इंडिया में कितना अत्याचार हो रहा है लोगों पर और लोग वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। इंडिया के लोग खुद इंडिया छोड़कर अमेरिका में रहना चाहते हैं, ऐसा वो साबित करना चाहते हैं। लेकिन आप मुझे फिर ये बताइए, अपना देश छोड़कर इलीगल तरीके से किसी और देश शिफ्ट होना, क्या ये सही है? और क्या अपने देश का नाम ऐसे खराब करना ये सही बात है? ये तो ठीक है कि देश की बात हो गई, आप मुझको ये बताइए कि अपने जान को ऐसे दांव पर लगाना और अपने पैसे 20 से 25-30 लाख रुपए खर्चा करके यूएस, कनाडा, मेक्सिको जैसे सिटी में जाकर, क्या ये सही है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हमें ये अधिकार नहीं है अपने देश का नाम खराब करने का। आपको सेक्शन 309 ऑफ इंडिया पैनल कोड 1860 के तहत अपने आप को मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। तो मैं दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई भी तरीका आप यूज बिल्कुल ना करें जिससे आपकी जान को खतरा हो और उसके वजह से अपने देश का नाम खराब करें। और फिर अगर आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं, गूगल करते हैं, तो आपको ऐसे कई सारे रास्ते मिलेंगे जिससे आप लीगली फॉरेन कंट्री में आराम से जाके रह सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शाहरुख खान की मूवी आने वाली है डंकी 22 दिसंबर को। ये मूवी की कहानी बिल्कुल रियल है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये डंकी मूवी जरूर जा करके देखें, इससे आपको जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें और साथ ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। यहाँ मिले 4 उल्लू दे पट्टे जो लंदन जाना चाहते थे।